हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश हर्ट। माय नेम इज दीपक शर्मा और आज हम आए हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर क्लासेस के लिए। और सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा गाइस इस क्लास के लिए, क्योंकि ये क्लास बड़ी स्पेशल क्लास होने वाली है। ये क्लास हो रही है जीरो लेवल से। जीरो लेवल का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से। हमेशा हम लोग सोचते हैं हमें कोई अगर स्टार्टिंग से चीज़ों को समझाए, हर एक जगह जहाँ पर हम लोग आज फंसे हुए हैं वहाँ से हमें बाहर कोई निकाल पाए। ये हमारी कहते हैं ना तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है कि कोई हमें वहाँ से निकाल के लेके जाए। तो अक्सर जो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास सेंटर में आते हैं, सर बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाना, कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मतलब हमसे छूट जाए। तो गाइस मैंने आपकी इन्हीं ख्वाहिशों को ध्यान में रखते हुए बेसिक कोर्स को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाने के लिए ये कोर्स तैयार किया है हम लोगों ने। और इस कोर्स को खासतौर पर वो स्टूडेंट भी ले सकते हैं जिन्होंने आज से पहले कभी इंग्लिश पढ़ी ही नहीं है। वो लोग भी पढ़ सकते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इंग्लिश में, उनको छोटी छोटी जगहों पे डाउट होते रहते हैं। गाइस तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर चल रहा है। पीछे इंट्रोडक्शन राउंड आपने ले लिया था ग्रामर का, आपको पता था ग्रामर के अंदर 3 वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हमें 3 चैप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। पहला है वर्ड्स, दूसरा है सेंटेंसेस, तीसरा है हमारा टॉपिक्स। तो हम वहीं से शुरू करते हैं क्लास को जहां हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था अपना। वर्ड्स, sentences and topics। गाइस हमें इस तरह से चलना है, पहले वर्ड सीखने हैं, फिर हमें सेंटेंसेस सीखने हैं, फिर हमें टॉपिक सीखना है। बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से पढ़ना भी चाहिए। किताबें, कॉपीज, कोचिंग सेंटर्स, टीचर्स जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, मोस्टली टीचर्स जो है आपको इसी तरीके से पढ़ाते हैं, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड टॉपिक्स। बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट क्या करता है जब वो वर्ड्स सीखता है, तो वर्ड्स में वो क्या सीखता है गाइस? वर्ड्स में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या सीखता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं गाइस। उसमें क्या सीखता है? उसमें पहले सीखता है नाउन, फिर सीखता है प्रोनाउन, फिर सीखता है वो एडजेक्टिव, फिर सीखता है वो वर्ब, फिर वो सीखता है एडवर्ब, देन मूव टू प्रेपोजिशन, उसके बाद आता है कंजक्शन, और एक और चैप्टर है इंटरजेक्शंस जिसको अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 7 चैप्टर्स लिख रहा हूँ मैं। वैसे 8 चैप्टर्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर गाइस। तो आप क्या सीखते हैं? नाउन, नाउन की डेफिनेशन सीखते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, इस तरह से आप पढ़ते हैं। प्रॉपर का नाम पर्सन और प्लेस का नाम, कॉमन मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, सब में कॉमन जो वर्ड्स होते हैं, कॉमनली जो प्लूरल हो सकते हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट में जो जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसे नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। कलेक्टिव का मतलब जो एक नाम एक पूरे समूह को बताते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास। तो ये क्लास वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन हो गया। इस तरह से आपने पढ़ा है। फिर प्रोनाउन की बारी करते हैं। प्रोनाउन में आपने उसके काइंड सीखे हैं, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इस तरह से उसके काइंड सीखेगा इस आपने। फिर एडजेक्टिव में क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से आपने एडजेक्टिव सीखा। फिर वर्ब के अंदर लिंकिंग वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स है, इरेगुलर वर्ब्स है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ये सीखा आपने। एडवर्ब में भी आपने फॉर्मेशन, पोजीशन, आपने कई अच्छी ग्रामर बुक पढ़ी है तो फॉर्मेशन, पोजीशन भी सीखा है, साथ में मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब में भी सीखा। प्रीपोजिशन में आपने प्रीपोजिशन में सिंपल, कंपाउंड प्रीपोजिशन सीखे हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कंजक्शन में भी आपने चैप्टर सीखेगा। इस मैंने बहुत जल्दी आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, ये आपने पढ़ा है। ये बुक्स खोलते हो ना, कोई भी बुक खोलते हो, ये सब उसमें मेंशन है। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जो पढ़ता है, मेहनत करता है, लर्न करता है, स्टडी करता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत आपने मेहनत करी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसे ये नहीं पता होता वो पढ़ क्यों रहा है। पढ़ क्या रहा है ये तो पता है, पढ़ कैसे रहा है ये भी पता है, पढ़ क्यों रहा है ये पता नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको गाइस? आप जिस दिशा से चल रहे हो, अगर उस दिशा से रास्ता नहीं समझ में आ रहा, हम क्यों जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारा टारगेट क्या है? हम पहले ये सीखेंगे, फिर इससे ये बनाना सीखेंगे, फिर उससे बनाना हम टॉपिक सीखेंगे। गाइस टॉपिक्स तक ना मेरा अपना रिकॉर्ड है, इतने सालों को मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों मैंने जितने स्टूडेंट्स आते हैं मैं सबका टेस्ट लेता हूँ, चाहे उन्होंने 10+2 कर रखा है, चाहे वो ग्रेजुएट हैं, चाहे वो MA कर चुके हैं, चाहे वो BEd कर चुके हैं, किसी भी लेवल पे वो एजुकेटेड क्यों ना हो,
मैंने उनका टेस्ट लिया है और मैं टेस्ट में क्या देखता हूँ, टॉपिक मेकिंग जो है उसमें 10 में से मुझे एक स्टूडेंट नहीं मिला जिसने करके दिखाया। अब सोचिए कितनी बुरी हालत है। सेंटेंसेस मेकिंग में 10 में से 3 स्टूडेंट मुझे मिले जिन्होंने ठीक रीजनेबल सेंटेंसेस बनाए हैं, और वर्ड्स के अंदर मुझे 10 में से 6-7 स्टूडेंट मिल जाते हैं जिनके पास अच्छी कमांड है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये उन्होंने पूरा यहाँ पे जोर मारा, बच्चों ने पढ़ा यहाँ पर, स्टडी यहाँ करी, फिर सेंटेंस में आके आके उनका जोर जो है वो थोड़ा हल्का पड़ गया। यानी ये एक तरह से 3 पहाड़ है, पहले वो इस पहाड़ पे चढ़ा, फिर वो इससे बड़े पहाड़ पे चढ़ा, फिर उसे इससे बड़े पहाड़ में चढ़ना। यहाँ तक आते आते उसकी हिम्मत बोल जाती है, उसे यहाँ तक आने तक उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती है, उतना साहस नहीं रहता, उतना पेशेंस नहीं रहता। वो कहता है बस बहुत हो गया, बहुत मुश्किल काम है, इंग्लिश इट्स सच अ अपहिल टास्क। अपहिल टास्क मतलब बहुत ही कठिन काम है ये। अब हम क्या करते हैं, हम इसको समझने के लिए थोड़ा रिवर्स लेते हैं। रिवर्स का मतलब पहले हम एक टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक से देखते हैं वर्ड्स कैसे एनालाइज होते हैं, वापस चल के देखते हैं, क्या पता उससे रास्ता मिले। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकता है इससे हमें रास्ता मिल जाए। रास्ता मिलने का मतलब हमें ये पता चल जाए हमें पढ़ना क्यों है। गाइस, जितना ये जल्दी पता चलेगा ना, उतना आसान आपके लिए सीखना हो जाता है। क्यों क्लियर होते ही कैसे अपने आप क्लियर होता है, और क्या को फिर हमारा दिमाग अपने आप से निकालता है, ढूंढता है। तो ये है एक्चुअल पढ़ने का तरीका। जैसे कि अब तक हमारा रिकॉर्ड रहा है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है और हमारा रिजल्ट रहा है, जितने भी हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, उसके हिसाब से हम तो यही कहते हैं, पढ़ने से पहले क्यों समझ लो, शुरुआत करने से पहले क्यों समझ लो। इस कोर्स को भी जो आपने ज्वाइन किया है, जो आप क्लासेस ले रहे हैं, जो भी आप डेमो क्लासेस ले रहे हैं, ये भी समझ लो क्यों ले रहे हो। हर चीज़ के पीछे क्यों होता है, उस क्यों को पहले सोचेंगे, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटा सा डेमो करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को कैसे समझते हैं। मैं एक टॉपिक लिखता हूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग हिंदी तो समझते ही होंगे, इतना तो आपको पता ही होगा। हम लोग आज हिंदी में ही टॉपिक लिखते हैं। ऐसी बात नहीं है हिंदी से आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते, हिंदी से भी आप इंग्लिश को सीख सकते हैं। ये क्यों आप हिंदी से भी पता लगा सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको इंग्लिश का ही पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा। तो मैं हिंदी में टॉपिक लिखूंगा। मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दिया था कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये खासतौर पर मैं बहुत ज़ीरो लेवल में, जो बहुत स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं, उनको सोचते हुए बना रहा हूँ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि मैं इस शुरुआती क्लासेस को हिंदी टू इंग्लिश रखूँगा, ताकि सबको समझ में आए और सबको पता चले कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। गाइस रेडी? तो मैं एक टॉपिक लिखता हूँ। टॉपिक किसके ऊपर टॉपिक लिखें? माय फ्रेंड, माय टीचर, ऐसे कुछ टॉपिक्स आपने सुने होंगे स्कूल टाइम में भी। कोई भी एक टॉपिक सोच लेते हैं, माय फ्रेंड कर लें। चलिए, मैं इंग्लिश की बात चल रही तो इंग्लिश पे एक टॉपिक बना लेते हैं, इंग्लिश के ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है। मैं कुछ हिंदी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। वर्तमान समय में इंग्लिश भाषा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, होप यू कैन अंडरस्टैंड माय राइटिंग। हिंदी की राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस भाषा के बिना अच्छे भविष्य की कल्पना असंभव है। ऐसे लिख देते हैं, असंभव है। इसलिए हमें इसे का मतलब इस भाषा को, तो हम इसको इसे भी कह सकते हैं गाइस। इसीलिए हमें इसे सीखने के लिए नियमित रूप से
अध्ययन करना चाहिए या अभ्यास करना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं गाइस, अध्ययन करना चाहिए। चलिए मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो मैं इतना ही रहने देता हूँ टॉपिक को, मैं इसको पूरा नीचे तक भी लिखता, लेकिन हम लोग इतने में ही समझ लेंगे। जब इतने में चीज़ें समझ में आ जाएगी तो फिर पूरे टॉपिक को भी आप अपने तरीके से समझ सकते हैं। ये एक टॉपिक चल रहा है, ये आप समझ रहे होंगे टॉपिक चल रहा है। टॉपिक का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस या इंग्लिश हमें क्यों सीखनी चाहिए, ये एक टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। अब ये मैंने पूरा हिंदी में टॉपिक लिखा है, आप इसे समझ पा रहे होंगे, पूरी तरह से समझ पा रहे होंगे। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एक ही, कहते हैं ना कोई भी भाषा क्यों ना हो उसका स्ट्रक्चर सीखने का एक जैसा ही होता है, सारे सब में एक जैसे, मतलब सब सारे चैप्टर्स एक जैसे ही होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि हम इंग्लिश को अलग एंगल से देखते हैं, हिंदी को अलग एंगल से देखते हैं। हमने हिंदी में जो पढ़ा है वो इंग्लिश में नहीं पढ़ा, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो हिंदी में नहीं पढ़ा, ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने हिंदी में व्याकरण नहीं पढ़ी, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ रहे हैं। अगर आपने हिंदी में भी व्याकरण अच्छी तरह से पढ़ी होती तो मे भी आपको इंग्लिश की ग्रामर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए कोई बात नहीं, इससे एक फ़ायदा और होगा कि आपकी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। देखते कैसे। अब आपके पास एक ये टॉपिक आ गया गाइस। टॉपिक का मतलब क्या होता है? टॉपिक को अगर हम सोचे तो क्या है, टॉपिक की डेफिनेशन क्या है? टॉपिक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का ग्रुप, यानी सेंटेंसेस ही तो हैं ये सारे। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंसेस ही तो हैं। अब इन सेंटेंसेस से एक टॉपिक बन रहा है और सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंसेस की डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वर्ड्स क्या है? वर्ड्स हैं ये 7 चैप्टर्स जो हमने यहाँ लिखे। तो डेफिनेटली इन 7 चैप्टर से जो वर्ड्स आए उनसे हमने सेंटेंस बनाए और उन सेंटेंसेस को जोड़कर हमने एक टॉपिक बनाया। तो इसीलिए हमें ये स्टेप फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब मैं इसको रिवर्स लेके आऊं तो डेफिनेटली इन टॉपिक्स के सेंटेंसेस यहाँ आएंगे और उन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स हैं वो इधर आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कैसे होगा गाइस। अब एक ये सेंटेंस है गाइस, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये एक पूरा एक ही सेंटेंस है, इसे एक सेंटेंस काउंट कर रहे हैं, सही बता रहे हैं हमको, ये एक सेंटेंस है। कैसे? अब आप यहाँ से पढ़ रहे हो, वर्तमान समय में इंग्लिश भाषा ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि इस भाषा के बिना अच्छे भविष्य की कल्पना असंभव है, इसीलिए हमें इसे सीखने के लिए नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो मैंने एक ही बारी में बोल दिया सारा सेंटेंस। लेकिन अगर मैं इसमें से ये वर्ड हटा दूं, 2 वर्ड्स हटा देता हूं, अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। वर्तमान समय में इंग्लिश भाषा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, इस भाषा के बिना अच्छे भविष्य की कल्पना असंभव है, हमें इसे सीखने के लिए नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हो गए, तो 2 वर्ड जो बीच में ऐड हुए क्योंकि और इसलिए, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने 3 सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस, एक बड़ा सेंटेंस बना दिया। और हमारा टारगेट यही है कि सेंटेंस की लेंथ जितनी बड़ी होगी वो सेंटेंस उतना ही अच्छा माना जाता है। इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, दोनों भाषा में यही बात होती है। अब स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है? स्टूडेंट छोटे छोटे सेंटेंस बनाता है, उसे सेंटेंसेस को जोड़ना सीखना चाहिए। प्रेपोजिशन का यूज, कंजक्शन का यूज जो है वो मेनली सेंटेंसेस की लेंथ को बड़ा करने के लिए होता है। इसीलिए हमें वो 2 चैप्टर्स इस पर्पस के लिए सीखने हैं, ये स्टूडेंट को पहले दिन से क्लियर होना चाहिए। क्यों सीखने हैं? क्योंकि हमें सेंटेंस को बड़ा करना है। प्रेपोजिशन और कंजक्शन, ये 2 चैप्टर सेंटेंस की लेंथ को बड़ा करने के लिए सीखने होते हैं। क्यों सीखने होते हैं? सेंटेंस की लेंथ को बड़ा करने के लिए। ठीक है गाइस। अब मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि ये सेंटेंस कौन से हैं, कौन सा टेंस है, कौन सा मॉडल्स है, कौन सा पैटर्न है, कौन सी फॉर्म है, कौन सा रूल है, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा अभी आपसे। मैं आपको सीधा बताना चाहता हूं कि अगर ये सेंटेंसेस का ग्रुप से एक टॉपिक बना है तो जरूर एक एक वर्ड जो है ये इन पार्ट्स में से होगा। अब ये 7 चैप्टर्स में ही ये सारे वर्ड्स आने चाहिए, दैट इज द पॉइंट। तो हम देखते हैं कैसे। पहला वर्ड क्या है हमारे पास? वर्तमान। वर्तमान मैंने इसे एडजेक्टिव में लिखा, तो एक वर्ड यहां आ गया समय। समय हमारा नाउन में। फिर आया में हमारा प्रेपोजिशन। अब आप देखिए, एनालाइज करिए ये जो वर्ड्स हैं वो इन चैप्टर्स में कैसे आ रहे हैं। फिर है इंग्लिश। इंग्लिश भाषा हमारा नाउन में आ गया। बहुत इजी है गाइस, बहुत ही सिंपल है। फिर आया का प्रेपोजिशन में। फिर ज्ञान, ज्ञान आपका नाउन में। फिर बहुत वर्ड आपका एडवर्ब में। फिर महत्वपूर्ण वर्ड आपका एडजेक्टिव में। फिर लास्ट वर्ड हो चुका है
हो चुका है आपका वर्ब में। ये आपको समझना होता है गाइस। एक बार पढ़े फिर से। वर्तमान एडजेक्टिव नाउन वर्तमान समय में इंग्लिश भाषा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। तो आप सोचिए इस सेंटेंस को लाने के लिए कितने चैप्टर्स के कितने वर्ड्स जो हैं आपस में आपको जोड़ने थे। तो पहले आपको पता होना चाहिए किस वर्ड का किस चैप्टर का कौन सा वर्ड है, फिर उनको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। फॉर्मेशन एंड देन पोजीशन। पोजीशन सही दी तो सेंटेंस मीनिंगफुल बना और उसका मीनिंग दूसरे आदमी को समझ में आएगा। अगर फॉर्मेशन गलत है या पोजीशन गलत होगी तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है और उसी को हम एरर कहते हैं। जो फाइंडिंग एरर का चैप्टर आता है गाइस वो इसी तरह से आता है। उसमें पोजीशन गलत कर देते हैं, फॉर्मेशन गलत कर देते हैं। एरर क्या होते हैं? एरर का मतलब ये गलती करना, नाउन की जगह एडजेक्टिव लगा दिया, या द या दी का यूज नहीं करना था वहां पर वो लगा दिया, या फिर कोई वर्ड प्लेसमेंट गलत हो गई, उनको वो एरर देखना होता है। आपको एरर कब समझ में आएगा? जब आपको ये चैप्टर्स की एनालाइजिंग होगी। अब मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, हो चुका, यहां तक हम कर चुके हैं गाइस। अब हम यहां से चलते हैं। तो अगला वर्ड क्या है? क्योंकि। क्योंकि वर्ड आपका होगा कंजक्शन। अब अगला क्या है? इस भाषा के बिना। इस वर्ड होगा आपका एडजेक्टिव और भाषा होगा आपका नाउन। फिर के बिना प्रेपोजिशन। फिर उसके बाद अच्छे, अच्छे होगा एडजेक्टिव, और फिर नाउन भविष्य, नाउन भविष्य। फिर की आपका प्रेपोजिशन। फिर आगे क्या है? कल्पना, कल्पना आपका नाउन। फिर उसके बाद क्या है? असंभव, असंभव आपका एडजेक्टिव। फिर है बना ना, है वर्ड आपका वर्ब। तो दूसरा सेंटेंस भी आ गया। कैसे? क्योंकि इस भाषा के बिना, क्योंकि इस भाषा के बिना अच्छे भविष्य की कल्पना असंभव है। दूसरा सेंटेंस भी इस तरह से यहां पर आ गया। अब हम तीसरे सेंटेंस में आते हैं। इसलिए, इसलिए आपका हो गया कंजक्शन वर्ड। हमें वर्ड जो अभी तक प्रोनाउन में एक वर्ड नहीं आ रहा था गाइस, हमें प्रोनाउन में आएगा। हमें, इसे लिखूंगा तो यहां आएगा प्रोनाउन में, और अगर मैं लिखूंगा इस भाषा को तो फिर आप समझ जाइए इस भाषा को ऐसे। फिर उसके बाद सीखने का मतलब हमारा यहां आएगा नाउन में। फिर उसके बाद क्या लिखा है? के लिए आपका प्रेपोजिशन। फिर उसके बाद लिखा है नियमित रूप से, वो एडवर्ब। फिर उसके बाद लिखा है अध्ययन करना चाहिए, वो आपकी वर्ब। तो देखा गाइस आपने, हुआ ना प्रूव? क्या प्रूव हुआ यहां पर? कि ये 7 चैप्टर्स जो हैं ये सभी वर्ड्स को अपने साथ रखते हैं। इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, डजंट मैटर। आप किसी भी लैंग्वेज को किसी के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं। ये 7 चैप्टर जो आप सीख रहे हैं इनमें पूरी लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, और वो वर्ड्स क्या हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब आपको क्या सीखना होता है कि नाउन क्या सिर्फ व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को कहते हैं, जो हमने अब तक डेफिनेशन पढ़ी है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, यही तो पढ़ी है। अभी बताइए, ना तो किसी पर्सन का नाम है, ना प्लेस का नाम है, ना जाति का नाम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नाउन नहीं होते, वो नाउन भी होते हैं और ये नाउन भी होते हैं। हमें ये भी सीखने हैं, उनके साथ साथ इन्हें भी सीखना है। अब आप सोचिए किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा वर्ड्स है, तो आपको क्या पता चलेगा? नाउन। और नाउन ही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, पहला ही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने ये जो क्लास आपके सामने आज रखी है वो सिर्फ एक आपको एनालाइज कराने के लिए कि आपको ये सब क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है आपको, ये बताने के लिए कि अगर आप इनमें से किसी भी वर्ड को छोड़ देते हैं या नहीं जानते हैं तो वो पैराग्राफ आपका डिस्टर्ब होता है। कोई भी एक वर्ड मिटो दो, कोई भी वर्ड। अगर मैं मान लो एक ये के बिना वर्ड मिटो देता हूं, मान लो आपको लगता है प्रेपोजिशन का ये वर्ड जो है के बिना, ये देखो ये वाला के बिना मिटो देता हूं। अब पढ़िए इस पैराग्राफ को।
वर्तमान समय में इंग्लिश भाषा ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि इस भाषा अच्छे भविष्य की। मीनिंगलेस, पूरा टॉपिक डिस्टर्ब हो गया गाइस। इसीलिए हमें सीखना है, एक एक वर्ड समझना है। इन 7 चैप्टर्स को आप सीखेंगे तो आपको पता होना चाहिए क्यों सीखना है। अब हम शुरू करेंगे अपने चैप्टर को वर्ड से ही शुरू करेंगे। मैं अभी रिवर्स क्यों लेके आया? मैं रिवर्स इसलिए लेके आया ताकि आपका ये क्यों क्लियर कर दूं। अब आप पढ़ेंगे तो आप अपने अलग सोच से पढ़ेंगे। अब आप मेहनत भी करेंगे तो आपको पता है मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरा नाउन का चैप्टर पूरा क्लियर है तो मुझे ये यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरा प्रेपोजिशन का चैप्टर क्लियर है तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप चाहें तो थोड़ा अगर इसमें फोकस करें, वीडियो को पॉज करके इसको पूरा देख लें और एक बार इसको फोकस करें कि एडजेक्टिव होता है क्या है यार, कैसा वर्ड है, नाउन क्या होता है यार, नाउन कैसा वर्ड है, ये क्यों प्रोनाउन है, ये वर्ब क्यों है, ये एडवर्ब क्यों है, ये प्रेपोजिशन वर्ड्स के ऐसे वर्ड्स क्यों हैं, के लिए, की, के बिना, का, में। तो आपको क्या फीलिंग आएगी, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हो सकता है आपने जब तक पढ़ा हो इंग्लिश में या कहीं पर ये सारे चैप्टर्स पढ़े हो, उनकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी इसी एक क्लास से। हो सकता है आपको एनालाइजिंग हो जाए कि अच्छा ये इसलिए था, अच्छा क्वालिटी का मतलब ये होता है, अच्छा ओके इनसे 2 वर्ड्स या 2 सेंटेंसेस जुड़ रहे हैं इसीलिए कंजक्शन होता है, ओके ये तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसीलिए से एडवर्ब कहते हैं, ओ आई सी। तभी सर कहते थे बेटा लास्ट में जाओ, लास्ट में एक्शन होता है, लास्ट के एक्शन को मॉडिफाई करना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यहाँ करना है, वर्ब ये होता है। ओके प्रोनाउन का मतलब जो नाउन के स्थान पे वर्ड्स आ रहे हैं, इसे कहाँ आया, इसे क्या आया, इसे क्या आया, इसे वर्ड कहाँ देखा आपने, इस भाषा को भी लिख सकते थे और इसे भी लिख सकते थे। तो इसे यानी इस भाषा के स्थान पर हमने इसे लिखा ना, और इस भाषा का भाषा क्या है, भाषा है नाउन, तो नाउन के स्थान पर इसे लिखा है तो ये प्रोनाउन होता है। तो आपको एनालाइज होगा, आपको फील होगा कि मैंने जो मेहनत करी वो इसलिए करी, क्यों करी, इसलिए की। अब मैं जब आपको नाउन से पढ़ाऊंगा ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो आप फील करेंगे। और इस पहली क्लास को, इस पूरे स्ट्रक्चर को ना आप कहीं पर ना लिख लेना, क्योंकि आने वाली क्लास जो भी आप लेंगे ना, ये रिटर्न में लिखा होना चाहिए, आपका नोट में आपके ना लिखा होना चाहिए, इसे लिखना मत भूलना। और आने वाली क्लास जब भी लेंगे ना आप, तो इस नोट को भी सामने रखना है, ताकि जब आप एडजेक्टिव पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चले ओके ये महत्वपूर्ण वर्ड एडजेक्टिव इसलिए होता है, ओके ये जो ज्ञान लिखा है ये नाउन इसलिए होता है, आपको तब पता चलेगा। इसको मिटाना मत, इसको हमेशा रखना जब तक आप ग्रामर जब तक ये 7 चैप्टर्स ना सीख जाए, जब तक ये वर्ड्स का चैप्टर आपको पूरा क्लियर ना हो जाए, ये नोटपैड आपकी हर क्लास में खुला रहना चाहिए गाइस। मजा आ जाएगा आपको। अभी तो इससे सीखोगे, बड़ा आसान है ये, फिर इसे सीखोगे और भी आसान लगेगा, और सबसे आसान आपको टॉपिक मेकिंग लगेगा। आई एम श्योर। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी बना लीजिए, आप बढ़ जाएं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी जीत है। मेरे सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हों, मेरे सारे स्टूडेंट एजुकेट हों, मेरे सारे स्टूडेंट कहते ना जो अंधकार में वो रोशनी में आए, उजाले में आए, जीवन बनाए, भविष्य बनाए, और थोड़ा सा कहीं मुझे याद रख पाए, बस दैट्स माय एम। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो शॉर्टली। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, नाउन के चैप्टर को शुरू करते हैं। सी यू अगेन।